बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, इसको ट्रेस आउट करने के लिए या इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है हम उसको स्टडी करते हैं। और हमने उसमें देखा कि एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है दैट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। यानी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से अगर एक सिंगल लूप है जो कि करंट कैरिंग है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है दैट इज सिमिलर टू अ टाइनी मैग्नेट। तो सबसे पहले सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एम्पेयर्स ने थ्योरी पेश की। एम्पेयर्स का ये ख्याल था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है यानी चार्ज फ्लो करता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एम्पेयर्स के मुताबिक मैटर जो है वो एटम से बनता है और तमाम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन दो तरह की है, एक तो ये कि न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल मोशन करते हैं और दूसरा ये स्पिन भी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों फ्लो ऑफ चार्ज जो है बेसिकली करंट है और हमें पता है करंट जब भी फ्लो करता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लिहाजा एम्पेयर्स के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं और स्पिन कर रहे हैं तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो एटम्स के अंदर ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो सम टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एडअप करते हैं और एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट बन जाता है। और कुछ में ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऑल्दो ये थ्योरी जो है वो एम्पेयर्स के ज़माने में इतनी ज़्यादा कबूलियत नहीं हासिल थी क्योंकि उस वक्त तक जो है वो एटॉमिक मॉडल डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इस आइडिया को इतना पसंद नहीं किया। बट बाद में एम्पेयर्स का जो आइडिया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है और इसी थ्योरी को माना गया। तो हम सॉलिड्स को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, और हम इनको वन बाय वन डिफाइन करेंगे। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल करंट कैरिंग लूप इज सिमिलर टू अ टाइनी मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है कि ये नॉर्थ से शुरू होती हैं और ये साउथ की तरफ जाती हैं। तो नॉर्थ से स्ट्रेट लाइन निकलती हैं और साउथ में स्ट्रेट एंटर होती हैं और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। इसी तरह अब हम करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बनाएंगे और वो भी हम दिखाएंगे कि इसी तरह बार मैग्नेट की तरह ही उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम होता है। तो ये दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है करंट कैरिंग सॉलिनॉइड और मैग्नेटिक बार मैग्नेट का सिमिलर है। इसी तरह हम एक सिंगल लूप बना के देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर भी राइट हैंड रूल लगाएं तो नॉर्थ इस तरह बनेगा कि ये लूप करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है मैग्नेट और ये यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये लूप ऐसे बन रहा है कि इधर से अंदर जा रही वायर और इधर से वायर बाहर आ रही है। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनेगी और इस तरफ साउथ की डायरेक्शन आएगी। ठीक है जी। और ये लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो और ये जो एक सिंगल लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह होगा। ये तो हम इसको अब बयान करते हैं एम्पेयर्स थ्योरी को। जी, एम्पेयर्स थ्योरी ये थी कि अकॉर्डिंग टू एम्पेयर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल इज ड्यू टू द ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस बेसिस पे हम मटेरियल्स को या सॉलिड्स को तीन टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को।
तो ये डेफिनेशन है, द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप और सपोर्ट्स ईच अदर। क्योंकि ये स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिटल मोशन जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। चूँकि एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये सारे जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ मटेरियल्स में एडअप होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एटम बिहेव करता है एज ए टाइनी मैग्नेट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जी, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप टू ज़ीरो, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल ईच अदर। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं ferromagnetic substances, the substances in which the atoms cooperate with each other in such a way so as to exhibit a strong magnetic effect. Such substances are called ferromagnetic substances और इसकी examples हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं रिलेटिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें डोमेन थ्योरी आ जाती है हमारे पास। और फिर इनका मैग्नेटिज्म ब्रेक कब होता है, किसी भी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिज्म ख़त्म करना हो तो ख़ास टेम्परेचर पे उसका मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो हम हेडिंग देंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Important points में number 1, the small magnetized region in ferromagnetic substances are called domains. Size of domain is microscopic, which contains 10 raised to power 12 to 10 raised to power 16 atoms. Iron is a soft magnetic material because its domains are easily oriented and easily returned to original state, यानी कि ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। Whereas steel is a hard magnet, यानी इसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। Temperature and thermal vibrations disturb the orderliness of domains, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स होती है और हर एक की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उन सब की डायरेक्शन एक हो जाती है, यानी आयरन के अंदर ये बड़े आसानी से अलाइनमेंट हो जाती है, जबकि इन केस ऑफ स्टील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओरिएंट देयर डोमेन्स। ये इसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स हैं और हर एक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सब की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के मुताबिक हो जाएगी, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ सब अलाइन हो जाएंगे। अभी ये इसकी डायरेक्शन किसी की इधर है, किसी की ऊपर है, किसी की नीचे है, सबकी डिफरेंट है। तो ये डोमेन्स है। क्यूरी टेम्परेचर क्या है?
द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। The temperature above which a ferromagnetic substances become paramagnetic और orderliness in domains vanishes, यानी कि उसका order domains के अंदर ख़त्म हो जाता है, is called Curie temperature। और एक हम छोटी सी डेफिनेशन और लिख लेते हैं, वो है डायपोल। An atom in which there is a resultant magnetic field behaves like a tiny magnet called magnetic dipole। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपका बहुत शुक्रिया।